आईपीएल रिटेंशन हो चुका है। आईपीएल का एक्शन 2025 में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले 2024 नवंबर में आपको दिखेगी आईपीएल की ऑक्शन। और इस बार आईपीएल ऑक्शन में छाएंगे 4 बड़े स्टार, बोली जाएगी 50 करोड़ के पार। जी हां, आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो सकता है कि 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, आपको इस बार 50 करोड़ की बोली भी ऑक्शन में नजर आ जाए, क्योंकि इस बार ऑक्शन में 4 बड़े स्टार आए हैं और 5 ऐसी टीमें हैं जिनके पास पैसा भर भर कर पड़ा है। तो पहले आपको स्टार बताते हैं और फिर वो टीमें बताएंगे जिनके पास खूब पैसा है खर्चने के लिए। तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऋषभ पंत का, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का मैनेजमेंट बदला, ओनर्स बदले, सौरव गांगुली जो डायरेक्टर थे वो बदले, और अब ऋषभ पंत को भी बदल दिया, यानी घर के सब बदल देंगे। तो ऐसे में फैसला ये हुआ कि ऋषभ पंत इस बार आईपीएल ऑक्शन में आपको नजर आएंगे। एक बड़े खिलाड़ी, एक दमदार खिलाड़ी। हालांकि टी20 में इनका वो ऑरा अभी तक नहीं डेवलप हुआ है जो इनका टेस्ट में, लेकिन हाँ, प्लेयर तो हैं, बड़े प्लेयर हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, कप्तानी भी कर सकते हैं। ये कहाँ जा सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला नाम है केएल राहुल का। देखिए, केएल राहुल, अगर हम आरसीबी की बात करें, जब आरसीबी की जर्सी में थे बड़ा धमाका करते थे, फिर उसके बाद एक सीजन पंजाब के लिए भी इन्होंने बड़ा धमाका किया, लेकिन धीरे धीरे इनके बल्ले से आईपीएल में रन तो निकले, इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम हो गया। और अब इनको भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिलीज कर दिया है। और अब खबरें आ रही हैं कि केएल राहुल आपको आरसीबी में जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आरसीबी से पुराना साथ है और विराट कोहली से मिला लिया इन्होंने पहले ही हाथ है। तो ऐसे में आरसीबी की तरफ से नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या आरसीबी इनके लिए जाएगी कि नहीं, मैं आगे बताऊंगा। क्या उनके पास पैसे भी हैं कि नहीं, ये आगे बात करेंगे। तो ये दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं। तीसरे हैं श्रेयस अय्यर। देखिए, ये तो बड़ा चौंकाने वाला है कि भाई साहब, आईपीएल 2024 में जिस कप्तान ने आपको चैंपियन बनाया, आईपीएल 2024 में जो होने वाली ऑक्शन में वही आ गया है। केकेआर ने कह दिया बेटा आप जाओ, थैंक यू। या तो ये भी हो सकता है कि श्रेयस अय्यर चाह रहे होंगे कि भाई इस बार उनको पैसा भरपेट मिले, और ये भी हो सकता है कि केकेआर इनको दोबारा खरीद ले। लेकिन क्या केकेआर के पास पैसा है कि 50 करोड़ की बोली लगा के श्रेयस अय्यर को ले पाएंगे? देखने वाली बात है। अब चौथे स्टार की बात करते हैं, ईशान किशन। जो आखिरी बार इनकी बोली लगी थी, मुझे याद है 14 से 15 करोड़ इनको मिले थे मुंबई इंडियंस ने, तब इनको दांव लगाया था। लेकिन अब ये आ गए हैं ऑक्शन में एक बार फिर, और ये भी एक स्टार खिलाड़ी है, दमदार खिलाड़ी। टी20 में बड़े धमाकेदार बल्लेबाज हैं, और ओपनिंग करते हुए भाई साहब ये 15-20 बॉलों में ना 35-40 रन बनाने का मादा रखते हैं। तो ऐसे में 4 बड़े स्टार, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत आपको ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। लेकिन इन पर सबसे बड़ी बोली किसके लिए लगेगी और कौन सी टीम सबसे बड़ी बोली लगा सकती है, बता देते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है पंजाब किंग्स का। 110.5 करोड़ इनके पास है। सिर्फ 2 प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया, प्रभसिमरन को और शशांक को। उसके अलावा इन्होंने सबको जाने दिया, अर्शदीप, वर्षदीप, सबको जाने दिया। सैम करन, वरुण, अर्जुन सब चले गए। तो कुल मिलाकर 110.5 करोड़ है। भाई ये तो किसी भी प्लेयर के लिए 70-80 करोड़ की भी बोली लगा सकते हैं, अगर कोई ऐसी एकदम बात आ गई। तो ये सबसे ऊपर बैठे हैं। पंजाब किंग्स जितनी भी बड़ी बोली लगाना चाहे लगा सकती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके आसपास भी कोई नहीं है। क्योंकि जो नंबर 2 पर है, इनके और उनके बीच बहुत बड़ा मार्जिन है। तो पंजाब किंग्स नंबर 2 पर, आरसीबी 83 करोड़, 83 करोड़ ही सिर्फ आरसीबी के पास बचे हैं। अगर हम हिसाब लगाए 30 करोड़ आगे है पंजाब किंग्स इनसे। यानी कि अगर ये ऋषभ पंत पर, राहुल पर, अय्यर पर ये 30 करोड़ की बोली लगाएंगे, तो पंजाब किंग्स आसानी से 60 करोड़ में ऋषभ पंत को ले सकती है, या केएल राहुल को ले सकती है, श्रेयस अय्यर को ले सकती है, या फिर ईशान किशन को ले सकती है। हालांकि ये भी 50 करोड़ की बोली लगा सकते हैं। 50 नहीं तो 40 करोड़ की तो लगा ही सकते हैं ना भाई। बाकी 43 करोड़ में पूरी टीम बना लेंगे। लेकिन एक बड़ा इनको प्लेयर चाहिए, एक इंडियन बड़ा प्लेयर, जो ऋषभ पंत, राहुल, अय्यर और ईशान में हो सकता है। अब आगे दिल्ली कैपिटल्स के पास भी 73 करोड़ रुपए बचे हैं। तो ये भी आप मान के चलिए 40 करोड़ के आसपास तो एक मोटी बोली लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 3-4 प्लेयर को रिटेन भी किया है। फिर एक, अगर मान लीजिए इन 3-4 में से कोई बड़ा प्लेयर आ गया, तो उसके ऊपर मान लीजिए 30-35-40 करोड़ लग भी गए, तो बाकी 30 करोड़ में आराम से आईपीएल में टीम बन जाती है। बाकी सब चन्नू पुन्नू खरीद लो आराम से, कोई 4 में, कोई 5 में, कोई 3 में, कोई 2 में, कोई ऐसे प्लेयर बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन बड़ा प्लेयर इंपॉर्टेंट होता है लेना। तो ये 73 करोड़ पर खड़े हैं। आगे लखनऊ सुपर जायंट्स, इन्होंने भी अपने कप्तान को थैंक यू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना काफी बड़ा कोर रिटेन कर लिया है। पूरन उनके पास आ चुके हैं, मयंक यादव उनके पास है, बिश्नोई उनके पास आ चुके हैं, आई थिंक एक प्लेयर और भी उनके पास है। तो ऐसे में इनके पास 69 करोड़ है। तो ये भी आराम से 30-35 करोड़ की बोली लगा सकते हैं, अगर बिल्कुल ही आ गया कि नहीं एक इंडियन बड़ा प्लेयर लेना है। क्योंकि इनको तो एक इंडिया का बड़ा प्लेयर चाहिए ना। इनके पास कोई इंडिया का बड़ा नाम नहीं है। राहुल को जाने दिया, कुणाल पांड्या को जाने दिया, और अब इनको ऑक्शन में पंत मिल सकते हैं,
राहुल को तो लेंगे नहीं, राहुल के साथ इनके तो कलेश है। अय्यर को ले सकते हैं या फिर ईशान को ले सकते हैं, 3 बड़े, या बटलर को भी ले सकते हैं भाई, वही बड़े प्लेयर हैं। अब आगे गुजरात टाइटंस, इनके पास भी 69 करोड़ हैं और इन्होंने भी अपने 3-4 प्लेयर को रिटेन कर लिया है, इन्होंने भी ठीक ठाक पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन अभी भी इनके पास मादा है 30-35 करोड़ की बोली एक बड़े प्लेयर के लिए लगाने के लिए, जिसमें ईशान किशन और शुभमन गिल अगर ओपनिंग करें मज़ा आ जाए, केएल राहुल और शुभमन गिल ओपनिंग करें तो मज़ा आ जाए, पंत और शुभमन गिल एक साथ खेलें तो मज़ा आ जाए, श्रेयस अय्यर शुभमन गिल एक टीम में हो तो और भी मज़ा आ जाए। तो ऐसे में ये 5 टीमें जीटी, एलएसजी, डीसी, आरसीबी और पंजाब किंग्स जो लगा सकती हैं 50, नहीं तो ये तो 50 लगा सकते हैं, आरसीबी वाले भी 50 लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए बाकी वाली 50 नहीं लगा सकती तो 30, 35, 40 करोड़ तक आराम से जा सकती है। आपके हिसाब से ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत किस टीम में जाएंगे, किस टीम में जाना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं।